Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. Welcome to another weekend wisdom with the goddesses, जहाँ पे हम आपकी लव और लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस, कुछ ऐसी मीठी खट्टी बातें जहाँ पे आपको विजडम मिलती है अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील करने के लिए। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side too. मेरी आप बहुत सारी गॉडेसेस से बात होती है। आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ यू एंड बहुत सी ऐसी गॉडेसेस हैं जो अपनी लव लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। मैंने सुना है कि आपके पार्टनर्स कई बार आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं रिस्पेक्टफुली, कई बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको अबैंडन कर देते हैं एंड ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनसे आप डील कर रही हैं, बहुत पेन में हैं, दर्द से गुजर रही हैं एंड बहुत सारे आपने लाइफ में झटके झेले हैं। एंड फिर भी ऐसी गॉडेसेस हैं जो ऐसी सिचुएशन से डील करने के बाद भी इस वक्त मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। कभी कभार आप हील भी नहीं कर पा रही हैं। आपकी सोल को ऐसी ऐसी चोटें मिली हैं, ऐसे ऐसे ट्रॉमास हुए हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि इन सब सिचुएशन से आपको निकलना कैसे है। ये एक चक्रव्यूह सा बन जाता है आपकी लाइफ में और ट्रैप हो जाता है। सो आज की ये रीडिंग आपकी ऐसे ही चक्रव्यूह और ट्रैप से आपको क्लैरिटी दिलवाएगा। आज कोई विजडम कोट नहीं है, बट आज एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी इंसान भगवान को मिलता है एंड वो भगवान से कहता है कि तुम्हारे प्यार में और मेरे प्यार में क्या अंतर है। तो भगवान उसको कहते हैं वो दूर देखो, वहाँ पे एक आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो वो मेरा प्यार है। एंड वहाँ पे दूसरी एक पिंजरे में चिड़िया है, वो तुम्हारा प्यार है। तो यही फ़र्क होता है। तो कभी कभार हम ऐसे प्यार में बंध जाते हैं जो हमारी लाइफ में हमारा ही पिंजरा बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप रिकग्नाइज करें कि आप प्यार में हैं कि एक पिंजरे में हैं। सच्चा प्यार कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं देगा जहाँ पे आपको सफोकेशन होगी, जहाँ पे आपकी अंतरात्मा हर्ट होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो ऐसा ही प्यार होता है ईश्वर का। जब आप अपना मन भक्ति में लगाएंगे, हरि नाम में लगाएंगे, तब आपके दर्द दूर होंगे। एंड जब आप एक टॉक्सिक पर्सन के संग किसी रिलेशनशिप में रहेंगे, तब आपको दर्द ही दर्द मिलेगा और आपको वही पिंजरे वाली फीलिंग आएगी। So let's start with today's reading. I have created two piles for today's reading. Pile number 1 is rejection and pile number 2 is liar. Whichever piles appeals to you, जो भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में इस वक्त है, उस बारे में हम क्लैरिटी गेन करेंगे कि आपके पार्टनर आपके संग ऐसा क्या कर रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप समझ नहीं पा रही हैं एंड आपको ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है। This reading is general, it is on a collective level and it might not resonate with everybody and it will resonate with few of you जिनकी situations relationships में ऐसी हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दर्द मिल रहा है। Even if you are a DM, you can check out the pile reading so that आपको पता चले कि आपकी डिवाइन फेमिनिन कभी कभार जब आपको पेन दे जाती हैं तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, खुद को बचाने की ज़रूरत है। If the reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe and I'll see you for the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 1, the card of rejection. देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपको रिजेक्शन क्यों मिला, आप कैसे दर्द से गुजर रही हैं एंड आपको इससे हील करने के लिए क्या करना चाहिए। कभी कभार जब हम चीज़ों को रिकग्नाइज करने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमारी आधी हीलिंग वहीं हो जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपको रिजेक्शन क्यों मिली, उन्होंने ऐसा क्या किया। कभी कभार ये भी होता है कि हम पर्सन रिजेक्ट कर चुके होते हैं एंड हमको समझ नहीं आता कि वो हमको रिजेक्ट कर रहे हैं एंड आप बार 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 अपना सर पीटती हैं दीवारों पे समझने के लिए कि आपके पर्सन आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं एंड आपको हमेशा बार बार स्ट्रेस क्यों मिल रहा है। रिलेशनशिप में हॉट एंड कोल्ड जैसी सिचुएशन क्यों होती है। हॉट एंड कोल्ड जैसी सिचुएशन मतलब जहाँ पे बहुत दिन बहुत अच्छे चलते हैं एंड अचानक से कुछ आपके बीच में प्रॉब्लम होती है एंड वहाँ पे आप स्ट्रेस से ही डील करती रहती हो। कभी कभार आपके पर्सन आपको बहुत अटेंशन देते हैं एंड अचानक से बैकआउट भी कर जाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो मुझे यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील होता था कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपको ये जताते होंगे कि मेरा जब मन चाहे मैं तुमसे मिलूंगा, मेरा जब मन चाहे मैं इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर जाऊंगा। आपने ऐसी ऐसी रातें बिताई हैं कि आपको मालूम नहीं होता था कि आपके पर्सन कहाँ है, किधर है, वेदर वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं, वेदर आप इस रिलेशनशिप में है कि नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी आपके पर्सन के साथ। आपको ऐसा लगता था कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं है, ये अपनी मनमर्जियाँ चला रहे हैं। जब मन करता है आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जब मन करता है रोमांस लड़ाते हैं, एंड उनकी सिचुएशंस के हिसाब से बैकआउट कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में एकदम डिसऑर्डर हो गया था, बिल्कुल मेस क्रिएट हो गया था। आपको ऐसा लगता था कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें थी वो भी गायब होने लग गई थी। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत काम कर रही थी। आप जितनी भी मेहनत कर रही थी अपने रिश्ते के ऊपर, एंड आपने बहुत दर्द झेला है, बहुत जूझा है इस रिलेशनशिप के लिए। दिन रात आप आपके पार्टनर के बारे में सोचती रहती हैं, अपने रिश्ते को हील करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सोचती रहती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो रही थी। आप कुछ ऐसे प्लान्स बनाती थी अपने पार्टनर के संग लाइफ में आगे बढ़ने के, एंड अचानक से आपको ऐसा लगता था कि आपका रिश्ता 10 स्टेप पीछे चला गया। आपको लगता था कि हम जितना भी वक्त, जितना भी हमारा टाइम साथ में बीत चुका है इस रिलेशनशिप में, ऐसा क्या हो जाता है कि हम 10 कदम पीछे आ जाते हैं। एंड आपकी मेहनत इस रिश्ते के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी रंग नहीं ला रही थी। साइकिकली मुझे ये भी सेंस होता है कि जब भी आप दोनों के बीच में डिस्कशंस और कम्युनिकेशन होता था, एंड आप उनको कोई एडवाइस करती थी, कुछ भी सजेस्ट करती थी, तो वो आपके प्लान्स एंड आइडियाज़ को एकदम से रिजेक्ट कर देते थे। आपको ऐसा फील होता होगा जैसे इस पर्सन ने एकदम ठान रखी है कि आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की थिंकिंग पैटर्न्स बहुत अलग थी, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कई बार आपको ऐसे भी कहा होगा कि मैं इतना परेशान हो जाता हूँ इस रिलेशनशिप में, मेरा मन करता है कि मैं गिव अप कर दूँ। तो आपको एक ऑन ऑफ जैसी सिचुएशन से भी डील करना पड़ा। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप या तो आप क्विट कर जाए इस रिश्ते में, या आपके पार्टनर कभी भी क्विट कर सकते हैं। तो एक फियर वाली फीलिंग में आप इस रिश्ते में जी रही थी। आपके फेस का पूरा नूर जा चुका था क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर एंड स्ट्रेस आप झेल रही थी, एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस पर्सन को आपको कैसे डील करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में जितनी भी मेहनत करी है वो आपने करी है, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस रिश्ते में हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं थे, कमिटमेंट के लिए स्टेप्स लेने को रेडी नहीं थे। एंड मुझे यहाँ पे तो ये फील हो रहा है कि स्टेप्स लेना तो दूर, ये आपको अपनी प्रायोरिटी ही नहीं मान रहे थे। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि इनकी जो जजमेंट है रिलेशनशिप्स को लेके और सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा गलत जाती थी। ये जब भी कुछ आपको ऐसे बताते थे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा, हल निकालूंगा, आपको हमेशा उस चीज़ में फेलियर को फेस करना पड़ता था। ये बातें बड़ी बड़ी करते थे, एंड अचानक से जो भी आपके प्लान्स एंड आपके गोल्स होते थे उस पर ये बैकआउट कर जाते थे, एंड बातें सिर्फ बातें बन के रह जाती थी। सो आपको एक बहुत ज़्यादा एक टफ पर्सन के संग यहाँ पे डील करना पड़ा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन फायर एनर्जी एंड एयर एनर्जी भी हो सकते हैं। साइकिकली आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके रिलेशनशिप में एक फेज ऐसा आया होगा जब आपके पर्सन ने किसी और पर्सन को चूज़ किया, उन्होंने किसी और के साथ अपनी बेहतरी देखी, अपनी लाइफ देखी, एंड आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हुआ। कहीं रिजेक्शन का नाम रीडायरेक्शन भी है, एक नई दिशा। अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो उसका मतलब आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। रिजेक्शन, ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है
कि जब हमको रिजेक्शन मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा सवाल जवाब की लड़ी में जूझने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि पर्सन ने हमको क्यों रिजेक्ट किया, हमारे में क्या कमी थी। बट कहीं ना कहीं आप ये देख नहीं पाती हैं कि जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको खोया है और वो रेडी नहीं थे आपके संग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जो उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया वो उनका कर्मा था। उनकी लाइफ में एक सच्चे इंसान को हर्ट करने का कर्मा अलग क्रिएट हो जाएगा, बट जो आप कर रही हैं उसमें आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। कभी कभार ईश्वर हमको एक गलत इंसान से दूर करता है। दूर वो इसलिए करता है क्योंकि हम ऐसा इंसान डिज़र्व नहीं करते। जो इंसान आपको इतने चैलेंजेस दे रहा है, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है, उस इंसान के लिए आप बनी ही नहीं हो। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, ये एक कार्मिक साइकिल का अंत है। इनका आपकी लाइफ से बाहर जाने का कुछ रीज़न था, बहुत बड़ा मतलब था, वो लेसन था। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि आपको ईश्वर पे फेथ रखने की ज़रूरत है कि ईश्वर खुद ही नहीं चाहते कि आपकी सोल को ऐसी एक फीलिंग से गुजरना पड़े। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा है, आपकी सोल की भी परीक्षा है कि ऐसे पर्सन से आप डील कैसे करेंगी। मुझे बहुत सी ऐसी गॉडेसेस के मैसेजेस आते हैं जो कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि मेरे संग गलत हुआ है एंड इन्होंने मेरे को पेन दिया है, दर्द दिया है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात तो रिजेक्शन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने एक डिसीजन लिया है, ये अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। प्यार जब होता है वो एक तरफा जैसा नहीं हो सकता। हम किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते हैं पसंद करने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए। तो वो अपना डिसीजन ले चुके हैं एंड कहीं ना कहीं इस डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी हीलिंग एंड मूविंग ऑन करने की ज़रूरत है। फॉर अ लॉट ऑफ गॉडेसेस मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनके पर्सन उनको स्टार्टिंग से अपने रिश्ते में बोलते आ रहे हैं कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मेरी फैमिली ने किसी और को पसंद कर रखा है। बट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि उन्होंने अपने डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में। जो वो कह रहे हैं उसको आपको अपने जहन में पहले तो बिठाने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक्चुअली में पता चले कि ये एक डिसीजन है। वो अपना फरमान बता रहे हैं आपको कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब रही बात आपके पेन की, आप इस पेन को लेके कितने दिन तक आप अपनी लाइफ को रोके रखेंगी। और आपने उनके संग जितना भी वक्त बिताया, आपने उतना वक्त उनको दिया है आपकी प्रेशियस लाइफ से। आपको एक ही लाइफ मिली है, उसमें आप बेस्ट जो भी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये ईश्वर की ब्लेसिंग है ये ज़िंदगी। उसमें आप जो भी बेस्ट क्रिएट कर सकती हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड जो पास में बीत चुका है उसको आप पकड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एंड कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में एक हमारा ट्रू लव सोलमेट होता है। नेगेटिव एनर्जी आप पकड़ के रखेंगी तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। सो आई जस्ट होप कि यू आर रियलाइजिंग कि इस एनर्जी, इस रिजेक्शन वाली एनर्जी के संग अगर आप और वक्त बिताती जाएंगी तो आपकी लाइफ में कितनी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड नेगेटिविटी बहुत ही जहरीली चीज़ होती है। जितना हम नेगेटिव लूप में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेगी। एंड अगर आपकी लाइफ से ये पर्सन जा चुके हैं तो आप अगर नेगेटिव पैटर्न रखेंगी तो आपका अगला आने वाला पर्सन भी आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ क्रिएट करके जाएगा। तो आपको पॉजिटिव भी रहना है, आपको अपने पावर में भी आना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देते हुए जो इंसान आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी मानता है उसके संग आप आगे बढ़े। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी सोल के लिए कौन सी ऐसी अफर्मेशंस देना चाहता है। अफर्मेशंस वो मैसेजेस होते हैं जो हम हर सुबह या जब भी हमको वक्त मिले वो हमको बार बार खुद से रिपीट करना है ताकि हमारी सोल हील करे। लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा अफर्मेशन आ रहा है। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. I am deeply grateful for all the little and great things in my life. So आपकी लाइफ में आपने अपने पर्सन को सेंटर पॉइंट बना रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अच्छी होंगी, जिसको आप ब्लेसिंग मानती हैं। कहीं ना कहीं आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है इस यूनिवर्स को और ईश्वर को कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, आपकी सांसें हैं। तो ये ज़िंदगी भी ईश्वर की देन है।
तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहा करिए। हर सुबह उठ के बोला करिए कि थैंक गॉड कि एक नेगेटिव इंसान मेरी लाइफ से दूर हो चुका है। थैंक गॉड मैं उनको समझ पा रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में क्या कर रहे थे। थैंक गॉड कि मेरी लाइफ बेहतर है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, लव्ड वंस हैं, एंड मेरे पास अभी भी पैशन है अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करने का जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। एंड विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of liar. Let's find out कि आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं एंड आपको इस वजह से कैसा पेन झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, एंड ये रिश्ता कितना आगे जा सकता है, एंड ऐसी स्थितियाँ ये सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी उसके बारे में लेट्स गेन सम क्लैरिटी। मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि आपके रिश्ते में इन्होंने आपसे छोटी छोटी बातों में झूठ बोले एंड आपने उनको माफ़ किया। तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जो इंसान आपसे छोटी बातों पे झूठ बोल सकता है तो वो बड़े झूठ बोलने के लिए भी कतराएगा नहीं। एंड इस रिश्ते में आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक झूठा इंसान कभी भी एक ऑनेस्ट डीएफ की एनर्जी को नहीं हैंडल कर पाएगा। के मन में आपके लिए कोई ना कोई झूठी या गलत इंटेंशन है, तो इस रिश्ते में कभी भी आपको सुख नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें इनके संग आर्गुमेंट करने की, आप झूठे इंसान से कभी भी किसी भी आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि झूठा इंसान अपने झूठ को इतना पावरफुली फील करता है कि उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ यही सच है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग को फेस करना पड़ता होगा। गैस लाइटिंग मतलब जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं एंड आप बार बार इनके संग आर्गुमेंट करेंगे, ये बार बार डिनाई करेंगे, ये कहेंगे कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। अगर ये आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आप जितनी बार इनको बोलेंगे कि मुझे फील होता है कि तुमने ये झूठ बोला है मुझसे, ये हर बार मना करते जाएंगे जब तक आपके सवाल बंद नहीं हो जाते, जब तक आप झगड़ झगड़ के थक नहीं जाती, तब तक ये इस चीज़ को डिनाई करते रहेंगे। तो एक झूठ बोलने वाला इंसान डिनाइल की एनर्जी में रहता है, तो जब वो डिनाई कर देते हैं तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट फिर भी आपको मालूम है कि आप झूठ डिज़र्व नहीं करती हैं एंड आपको ऐसे पर्सन की टॉक्सिसिटी से खुद को बचाने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है तो वो हमारे रिश्ते को बचाने के लिए बोल रहा है, उसने मेरे से ये बात छुपाई क्योंकि वो मेरे को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट आगे चल के आपको इससे भी बड़ा हर्ट फेस करना पड़ सकता है। आज जो छोटा दर्द होता है वो कल को जाके आपको बिल्कुल ही डैमेज कर सकता है, आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है। तो आपको एक झूठे इंसान को चांस नहीं देनी है। एंड बहुत बार ऐसा रिश्तों में होता है कि हम झूठे इंसान को माफ़ कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपना बड़प्पन दिखाते हैं एंड हम इनको माफ़ कर देते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे, बट कहीं ना कहीं जो इंसान झूठ बोल रहा है वो गलती से नहीं बोल रहा है। झूठ बोलना, चीट करना ये मिस्टेक नहीं होती है, ये एक सोची समझी प्लान्ड चॉइस होती है जो आपके पर्सन ने आपके अगेंस्ट जाके ली है। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि झूठ किसी भी रिश्ते में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस इंसान को अगर चांस देंगी तो इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने आपसे 100 बार झूठ आगे चल के बोलने ही हैं। एंड आज जो इस चीज़ को आप माफ़ कर पा रही हैं, कभी ना कभी लाइफ में आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, कोई इतना बड़ा झूठ आपको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा कि उसके बाद आप बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगी। तो आपको अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है ऐसे पर्सन से और ऐसी एनर्जी से, एंड जस्ट बी केयरफुल। लेट्स फाइंड आउट कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं रिश्ते में। Holy Spirit, please guide us. 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 सो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्टिक एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड प्यार क्या है एक्चुअली उनको नहीं मालूम। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है एंड वो अपनी लाइफ में किसी को भी सैक्रिफाइस करने से कतराएंगे नहीं,
क्योंकि उनके अपने गोल्स और एम्बिशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सोचते ही नहीं है कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए सामने वाले को कितना डैमेज करूँगा। वो बस अपना कदम उठा लेंगे। एंड जहाँ पे आप इनसे सवाल करेंगी कि तुमने मेरे संग ऐसा क्यों किया, ये आपको सीधा डिनाई कर देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी है ही एक झूठे पर्सन की। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट लेना रिश्तों में बेटर होता है। एंड कभी भी किसी भी रिश्ते में अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं और झूठा दिलासा दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक रिजेक्शन फेस कर लें, आप एक ब्रेकअप फेस कर लें। आप एक झूठे रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सो ये पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक है, सेल्फ लव वाली है। इनकी एनर्जी क्रिएट करने की नहीं है, इनकी एनर्जी है कि जो भी मुझे क्रिएट करना है वो मुझे खुद के लिए करना है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी है। इनका सर हमेशा आसमान में चढ़ा रहता है। ये अपनी तारीफ़ें बहुत करते हैं, अपनी तारीफ़ें सुनना भी बहुत चाहते हैं। इंसान की तारीफ़ तब करनी चाहिए जब उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जब उसके अंदर वो क्वालिटी है कि हम बोले कि हाँ भाई, मतलब पार्टनर हो तो ऐसा हो जो हमेशा सच्चाई की मूरत हो। सो ऐसा इंसान मिलना आई नो मुश्किल होता है, बट सच्चा प्यार किसी भी इंसान को ऐसा सच्चा लवर बना सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे माइंड गेम्स खेलते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप इनके माइंड गेम्स में ही उलझ के रह जाती हैं। यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल, एंड आप बहुत सच्चा प्यार करती हैं। साइकिकली मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपको लगता है कि आप इनको जितना माफ़ करेंगी तो आप उनको उतने चांसेस दे रही हैं इस रिश्ते को बचाने के और खुद को चेंज करने की। बट इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर ये आपसे एक बार झूठ बोल सकते हैं तो ये आपसे 100 दफ़ा झूठ और बोलेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कभी कभार आपके सामने मास्क पहन लेते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई मैंने अगर तुमको हर्ट कर दिया है तो आई एम सॉरी, एंड मैं बहुत पश्चाताप की एनर्जी में हूँ। बट कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के बाद ये वही चीज़ रिपीट कर देते हैं। तो अगर आप कन्विंस हो जाती हैं इनको माफ़ करने के लिए, ये जो ढोंग है कि मैं पश्चाताप की एनर्जी में हूँ, वो कहीं ना कहीं गलत है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, जब हम किसी की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वैसी चीज़ वापस लाइफ में दोहराई ना जाए। एंड मुझे कार्ड्स में ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की ये फितरत है कि आपसे बार बार झूठ बोला करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा करेंगे आपके सामने कि सब कुछ परफेक्ट है, एंड अचानक से एक जैसे इमारत ढह जाती है, वैसे इनकी सारी सच्चाई का एक जो मास्क है वो बार बार आपके सामने ढहता हुआ आपको दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एक झूठा इंसान हमारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा छीन लेता है, इतना स्ट्रेस ले लेता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि आप माफ़ तो कर देती हैं, बट जिस चीज़ को आपको जहर की तरह पी के माफ़ी देनी पड़े, वो चीज़ आपको कैसे हील करेगी, वो रिश्ता कैसे बचेगा जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को इतनी ज़्यादा चोट दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो आपको चीट करने में नहीं कतराएंगे, वो बहुत सी बातें आपसे लाइफ में छुपाएंगे, एंड हमेशा वो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रही हैं तो आप सोचती हैं कि आगे जाके बेहतर दिन आएंगे एंड ये आपकी कदर करने लगेंगे, आपको वैल्यू करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि झूठे इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक होती है। वो अपने आप को ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे हमेशा लाइफ में, एंड ये चीज़ इनको कोई नहीं सिखा सकता है। ये इनका कर्मा है, एंड ये जो लेसन्स होते हैं ये हमको खुद डिवाइन एंड लाइफ आगे चल के देता है। एंड जो भी कर्मा क्रिएट होता है वो हमको यहीं पे भुगतना होता है। अगर ये आपके संग ऐसा कर रहे हैं एंड आप कितनी भी कोशिश कर ले इनको बचाने की, माफ़ करने की एंड पॉजिटिविटी लाने की अपने रिलेशनशिप में, वो आई एम सॉरी टू से दिस, आप कितनी भी मेहनत कर ले वो पॉसिबल नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होते जा रहा है। जितने आप ऐसे झटके झेल रही हैं, आपकी पर्सनालिटी दबती जा रही है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होने लग गए हैं, एंड कहीं ना कहीं आप एक टॉक्सिक लूप में फंस चुकी हैं। आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोलना और माफ़ करना ये हमारे रिलेशनशिप का एक नॉर्मल पैटर्न है। बट इस पैटर्न से आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर बार आप इनको जब माफ़ करती जा रही हैं, इनको सेकंड चांस देती जा रही हैं अपनी लाइफ में, आप खुद को कितना डैमेज करती जा रही हैं।
एंड फिर भी जिन सवालों के आपको जवाब चाहिए वो आपको इस पर्सन से नहीं मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते होंगे या आपको अटेंशन नहीं देते होंगे, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो हर रिश्ते की बुनियाद रिस्पेक्ट होती है। एंड झूठ बोलने वाला इंसान, बैकआउट करने वाला इंसान कहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा, आपको कहाँ पीस मिल पाएगा इस रिश्ते में। सो यू हैव टू रिकग्नाइज दैट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप लाइक दैट, आपको कितना ज़्यादा पेन आगे जाके झेलना पड़ सकता है अगर आपने खुद की हीलिंग नहीं करी एंड आपने अटेम्प्ट नहीं किया लाइफ में मूव ऑन करने का ऐसी नेगेटिविटी से। सो आई हैव सम मैसेजेस, यूनिवर्स की अफर्मेशन, एक ऐसा मैसेज जो हमारी सोल को हील करता है एंड जो हमको हर सुबह या जब भी हमको वक्त मिले लाइफ में उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है ताकि हम लाइफ में मूव ऑन कर पाए। देखते हैं कि कैसा मैसेज निकला है आपके लिए। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. I'm on the right path. I'm moving in the right direction. ये बात आपको हर सुबह उठ के अपने आप को बोलनी है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ एंड मैं राइट चॉइसेस अपनी लाइफ के लिए ले सकती हूँ। आपको अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। यू आर अ पावरफुल गॉडेस। अगर आप चाहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको लाइफ में रोक सके। यू आर अ पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स। ईश्वर ने आपको बहुत करेज से नवाजा है। अगर आप इस लूप से निकलना चाहती हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है सब कुछ क्रिएट करने की जो आप अपनी लाइफ में चाहती हैं। सो रोज़ सुबह उठ के आपको ये कहने की ज़रूरत है, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।